भेलूपुर थाना अंतर्गत विक्रम प्रजापति नामक 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। वाराणसी। भेलूपुर थाना अंतर्गत विक्रम प्रजापति नामक 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बड़े भाई राजेंद्र कुमार प्रजापति ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। आपको बता दें कि सुदामापुर के रहने वाले विक्रम प्रजापति ने गृह कलेश से ऊबकर देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की चाची शकुंतला देवी ने बताया कि रोज की भांति भतीजा विक्रम खाना पीना खाकर ऊपर अपने कमरे में सोने चला गया। जब सुबह उसे उठाने के लिए उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दरवाजा बंद था। काफी देर आवाज लगाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो खड़े होकर रोशनदान से अंदर झांक कर देखा तो मेरा भतीजा गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर चुका था। मीडिया से बात करते हुए चाची ने बताया कि पत्नी व ससुराल द्वारा प्रताड़ना से आज ही जाकर भतीजे ने आत्महत्या कर ली है। क्या हुआ था, क्या मामला था? मामला ये था कि विक्रम प्रजापति जो फांसी लगाए हैं, इनकी वाइफ बार बार 10 लाख रुपया मांग रही थी। माँ के उनके मारती गरियाती थी कि मुझे मकान नाम कर दो। हम लोग नहीं कर पा रहे थे तो बार बार झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दे रही थी। पूरे परिवार को गाली गलौज कर रही थी, जिसमें उसका बाप जो है कि महेश प्रजापति है और उसका भाई दीपू प्रजापति है। एक सनी सोमकर से जिसके साथ उसका अफेयर है। ये लोग मिलके हमारे भतीजे विक्रम को मारते गरियाते थे, रास्ते रास्ते टॉर्चर करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे, गोली मारने की धमकी देते थे। हम लोग हाथ पैर जोड़े तो भी वो नहीं माना। बोले मैं 10 लाख रुपया जमीन जायदाद दे दूं। और फिर उसका भाई कह रहा है कि तुम जो है कि नहीं दोगे तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। मारते थे, गरियाते थे, सब कुछ करते थे। और 2-3 दिन एक हफ्ते के लिए भाग भी गई थी सनी सोमकर के साथ। भाग भी गई थी, उसके लिए हम लोग फिर आई तो हम लोग का जो कंप्रोमाइज करके रख लिए। फिर हम लोग से जेवर मांगे कि हम विक्रम के साथ सही से रखेंगे, जेवर दे। उसको 7 लाख का जेवर दे दिया गया वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। वो जेवर लेने के 3 दिन बाद फिर लड़के को घर से मार के बाहर भगा दी। और 4-5 दिन से हम लोग के पास ही रह रहे थे। तो सुबह चाय देने के लिए उनकी मम्मी आई कि हाँ बेटा चाय लो। गेट खुलवा रही तो नहीं खुला, खिड़की में से देखी तो फांसी पर लटके हुए थे। फांसी में जिसमें हम लोग सभी लोग को फ़ोन किए, प्रशासन को फ़ोन किए, मीडिया को फ़ोन किए, सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो अभी उनकी पत्नी कहाँ पे है? उनकी पत्नी दूसरे मकान, जो मकान की कागज़ ले रही थी, जो मकान अपने नाम करवाने की लड़ाई झगड़े कर रही थी, उस मकान पे थी। तो क्या इनको 2 मकान है? हाँ 2 मकान है सर। दूसरा मकान कहाँ पे? दूसरा मकान जोधीपुर में है। वहाँ किसके खोजवा साथ? अपने अकेले रहती थी। माँ को भी मार के भगा दी थी और पति को भी मारवा के भगा दी, जिसमें सनी सोमकर 2-3 अज्ञात आदमी हैं। उनके बच्चे भी थे? हाँ 3 बच्चे हैं और बड़ी लड़की भी वही अपने दोनों मिलके गलत संबंधों में फंसी हुई थी। वो हमेशा लड़कों के साथ लड़काबाजी करती थी, घर में बुला के बहरे और उसके लिए बोला जाता था तो अपने आदमी को मारती गरियाती थी। हमेशा मुकदमे की झगड़ा कब से ये चल रहा था, झगड़ा था? ये सर करीब लगभग 6-7 महीने से चल रहा था। एक पहले नहीं, 6-7 महीना से ये सब चल रहा था। इसकी एप्लीकेशन थाने वगैरह थाने में दिया गया था सर। दिया था? थाने में कई बार दिए पर प्रशासन जितना हम लोग कहे, प्रशासन बुलाई, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि छोड़े भाई बच्चे कहाँ जाएंगे। मगर वो बच्चे भी झाड़ू से मारना, लड़की बाप को थप्पड़ से मारना, गाली गलो, लड़की भी को भी गलत संबंध करा दी थी उसकी माँ। कौन से थाना क्षेत्र में? भेलूपुर थाना क्षेत्र पड़ेगा सर। क्या शासन मिला है प्रशासन रहने के रोज लड़के को प्रताड़ित किया। रोज लड़का आके रोता था, रोज लड़का आके कहता था कि हमको बचा लो, हमारे साथ ये लोग ऐसा करे। डरता था रोड